हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में मैंने आपके प्रश्नावली 5.3 के एग्जाम्पल किए थे, एग्जाम्पल नंबर 22 और एग्जाम्पल नंबर 23 का सॉल्यूशंस, और उम्मीद है कि आपने बढ़िया तरीके से उनका रिवीजन कर लिया होगा। और उनमें मैंने आपको बताया था हम पढ़ रहे हैं अस्पष्ट फलन। कौन से फलन? अस्पष्ट फलनों का अवकलन कैसे किया जाता है। आज हमारी जो क्लास रहने वाली है वो है प्रश्नावली 5.3। टोटल 15 सवाल है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 1 से लेकर 8 तक आपके अस्पष्ट फलन वाले हैं, फिर आपके सामने त्रिकोणमिति फलन वाले सवाल आ जाएंगे। ठीक है, बेहतरीन तरीके से वीडियो होने वाला है, लंबा भले ही हो लेकिन इतनी शानदार तरीके से आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। सवाल ने बोला है निम्नलिखित प्रश्नों में dy by dx ज्ञात कीजिए। मतलब 1 से लेकर 15 तक जितने भी सवाल है सब के अंदर आपको निकालना उसका अवकलन यानी कि dy by dx। आपके सामने दो सवाल मैंने पहले रखे, टोटल 8 करते हैं, एक एक करते जाते हैं। छोटे तो मैं पहले दो साथ में करवा दूं वरना एक एक देखो। आप इस सवाल और इस सवाल में अगर थोड़ा सा सोचेंगे ना, सवाल सेम टू सेम देखो। 2x + 3y बराबर sin x, लेकिन 2x + 3y बराबर sin y। यहाँ थीटा का काम x कर रहा था, यहाँ थीटा का काम y कर रहा है। इससे पूरी कहानी चेंज हो जाएगी, देखना समझना सब। और एक बात मैंने आपको उदाहरण में बताई थी, जिधर भी y आएगा फलन का अवकलन तो होगा ही होगा, बट y का अवकलन हमेशा x के सापेक्ष dy by dx, क्योंकि dy by dx ये कह रहा है कि y का अवकलन हो रहा है किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। चलिए सर शुरुआत करते हैं प्रश्न की, समझते जाना क्या कह रहा हूं। पहली बात तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। x की रेस्पेक्ट में आपको क्या करना है? इसका डिफरेंशिएट यानी कि x के सापेक्ष आपको करना है इसका अवकलन। ध्यान देना सर, मैं पूरा पहले लिख देता हूं d/dx। मुझे अवकलन करना है 2x का, प्लस 3 तो अचर का काम कर रहा है और y का अवकलन जहां पर भी दिखे dy by dx सीधा बराबर d/dx, और मुझे अवकलन करना है sin x का। कोई समस्या किसी बच्चे को नहीं सर। 2 का तो 2 रहेगा, गुणा में x का अवकलन कितना होता है? x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होता है, प्लस 3 dy by dx। sin x का अवकलन क्या होता है? cos x। यहाँ y नहीं है तो cos x का cos x ही रहेगा एज इट इज। चलिए सर 2 को 1 से गुणा करोगे, 2 प्लस का ये बन जाएगा 3 dy by dx बराबर आ जाएगा cos x। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखो 2 का तो 2 रहता है, x का x के सापेक्ष अवकलन 1, प्लस 3 का 3 रहा, y का x के सापेक्ष अवकलन dy by dx, sin x का अवकलन cos x। ठीक है, मुझे वैल्यू किसकी चाहिए? dy by dx। इसका मतलब ये 3 भी काम का नहीं, 2 भी काम का नहीं बिल्कुल। तो 3 तो गुणा है, गुणा वाला भाग में जाएगा, लेकिन पहले प्लस वाला जाएगा, प्लस वाला 2 उधर भेजो। तो ये बनेगा 3 dy by dx बराबर ये बन जाएगा cos x, प्लस का 2 उधर जाने पर किसका हो जाएगा? माइनस का 2। क्या साहब यहां से मैं कह सकता हूं कि जो dy by dx बनेगा वो बनेगा cos x - 2, और गुणा वाला 3 कहां चला जाएगा? भाग में। ये लो सर, ये इस प्रश्न का आपके पास फाइनल उत्तर आ गया, cos x - 2/3। अब उत्तर माला चेक कर लें, यही है आपके। तो करना क्या, आपको बात समझ में आनी चाहिए कि एक्चुअल में अवकलन का रूल कैसे चल रहा है। कितना ही बड़ा फंक्शन हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रूल के हिसाब से हम चल रहे हैं। हमने 2 को 2 रखा, x का अवकलन 1 किया, प्लस की जगह प्लस रखा, 3 की जगह 3 रखा, y का अवकलन dy by dx हुआ, cos x का sin x का x के सापेक्ष अवकलन cos x, और x का करने की जरूरत नहीं क्योंकि y होता तो वहां dy by dx करते। 2 को 1 से गुणा किया 2, ये सेम। अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो प्लस का 2 उधर गया, माइनस का, गुणा वाला 3 कहां चला गया? भाग में। तो इस पूरे प्रश्न का जो dy by dx आया वो ही आया। बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो सर। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस सवाल में देखना यहाँ क्या है, क्योंकि यहाँ कुछ मामला चेंज होने वाला। कैसे? आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है सर, बिल्कुल। तो d/dx, और मुझे अवकलन करना है 2x का, प्लस 3 की जगह 3, लेकिन y का अवकलन तो dy by dx ही होता है, और d/dx ये हो जाएगा sin y। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो 2x का अवकलन 2 हो जाएगा, लेकिन एक जरूरत नहीं क्योंकि x जब भी आएगा 4x का 4 होता है, 3x का 3 होता है, -3x का -3 होगा, -10x का -10 होगा। इस बात को ध्यान रखें। चलिए सर, प्लस का 3 dy by dx। पहले तो sin y का अवकलन क्या होगा? cos y, लेकिन वापिस y का dy by dx।
ये बात आपको समझ में आई या नहीं है? पहली बात तो ये बताओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा है मैंने, ध्यान रखना, इनका कंपैरिजन के हिसाब से सवाल लिखे हैं दोनों। यहां साइन एक्स का मतलब कोस एक्स, लेकिन यहां वाई नहीं था, अवकलन होगा नहीं वापिस, बट यहां लिखा है साइन वाई। तो साइन वाई का तो मुझे भी पता है कोस वाई होता है, क्योंकि साइन थीटा का अवकलन क्या होता है? कोस थीटा। पहले तो फलन का करेंगे, क्योंकि एंट्री हमारी साइन की तरफ से हो रही, तो साइन किस में बदल गया? कोस वाई में। लेकिन वाई का वापिस एक्स के सापेक्ष, जब जब वाई आएगा उसका एक्स के सापेक्ष जो अवकलन होगा साहब, वो होगा dy बाई डी एक्स। तो ये कर दिया dy बाई डी एक्स। अब तो दोनों तरफ dy बाई डी एक्स है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होने वाली। चलिए सर, क्या गड़बड़ होगी? दो ऑप्शन हो सकता है। किताब के उत्तर की मैं गारंटी आगे नहीं लूंगा। क्यों? मैं ये कर सकता हूं, मैं इस चीज को इधर ला सकता हूं और ये चीज उधर जा सकती। ठीक है, चलिए ऐसे ही काम करते हैं। तो 3 dy बाई डी एक्स माइनस का कोस वाई dy बाई डी एक्स और बराबर में हो जाएगा माइनस का 2। समझिए सब, इस चीज को लाया इधर, इस चीज को लेके गया उधर। दोनों में dy बाई डी एक्स कॉमन है, बिल्कुल dy बाई डी एक्स कॉमन है। तो dy बाई डी एक्स तो कॉमन है, तो इधर तो बचेगा 3 माइनस यहां बचेगा कोस वाई, बराबर हो सकता है माइनस का 2। तो साहब यहां से जब dy बाई डी एक्स की वैल्यू आप निकालने जाएंगे तो माइनस का 2/3 माइनस कोस वाई। मेरा उत्तर यह भी हो सकता है, एक उत्तर और भी हो सकता है, मैं आपको बताता हूं कैसे, या करके कौन सा उत्तर हो सकता है वो बताता हूं। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी, किताब में मिला लेना आपके कौन सा उत्तर है। ठीक है, तो आप देख लेना एक बार, आपको जो उत्तर लगे वो। मैं चाहूं तो एक काम कर सकता हूं, -2 को ऊपर -2 ही रखता हूं, नीचे वाले में से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं। माइनस कॉमन लेते ही क्या होगा, अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो कोस वाई प्लस का बन जाएगा, 3 माइनस का बन जाएगा। बात समझ में आई? देखो 3 माइनस कोस वाई है, मैं माइनस कॉमन लूंगा तो माइनस वाला कोस वाई प्लस का बन जाएगा, प्लस का 3 वाला माइनस बन जाएगा। और मैं कह सकता हूं माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और फाइनल जो dy बाई डी एक्स आएगा वो 2/कोस वाई माइनस का क्या आएगा? 3 आएगा। ये भी उत्तर हो सकता है, आप मिलान कर लेना एनसीईआरटी में, पीछे क्या दे रखा है, शायद एनसीईआरटी में ये हो सकता है। अब मैं आपको देखो एक रटाने की विधि नहीं पढ़ा रहा ना, मैं चाहता तो मैं कह देता किताब को उत्तर मिलाने के चक्कर में मैं इस चीज को इधर भेज देता तो उत्तर तो आ जाता। अब सोचो ये 3 उधर जाता तो dy बाई डी एक्स कॉमन लेते, कोस वाई -3 ही बचता और गुणा में सीधा आ जाता, ये हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं, आप अगर एग्जाम में ये भी लिख के आ जाएंगे तो भी गलत नहीं है, ध्यान रखना, गलत करने वाला कोई नहीं है आपके, मस्त रहिए आप भले। इस चीज में आप बेफिक्र होकर आराम से काम कर सकते हो, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आराम से काम हो जाएगा। बातें समझ में आई या नहीं है? इस उदाहरण और इस उदाहरण में कितना फर्क है देखो, केवल एक इस x की जगह उसने बंदे ने y डाला और कहां उत्तर ये आ रहा था, कहां उत्तर ये आ गया। देखो यही खेल है अवकलन का, यही खेल है मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स जब आने लग जाती है ना, आनंद आ जाता है, आपका दिमाग का एक एक पार्ट्स ओपन कर देती है और सोचने की क्षमता इतनी बढ़ा देती है कि आप सोच भी नहीं सकते, बहुत ज्यादा सोचने की क्षमता आपकी बढ़ा देती है, क्रिएटिविटी लाती है मैथमेटिक्स। ध्यान रखना, आपको जीना सिखाती है एक्चुअल में करना क्या। ठीक है, तो उम्मीद है आपको पहला और दूसरा सवाल बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अरे आया या नहीं आया बोलिए सर, मुझे तो नहीं लगता नहीं आया होगा, एकदम बेहतरीन तरीके से आपको पता है। अब उत्तरमाला में कोई नहीं, आप एग्जाम में ये छोड़ के आ जाना तो भी सही है, और अगर किताब एनसीईआरटी में ये तो भी सही, ये कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी को उधर ले जाएं इधर ले जाएं, हमेशा dy बाई डी एक्स इधर होगा, मैं इधर लाऊं उधर ले जाऊं, कोई फर्क नहीं उसमें। उत्तरमाला मैच करने का नहीं, आप मेथड देखें, एक्चुअल मेथड क्या कह रहे हैं, मेथड के हिसाब से एक बार आप पहले और दूसरे का आराम से सॉल्यूशंस देखें। अगली स्लाइड में मैं आपके लिए लेके आता हूं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। छोटे होंगे 2 करवा दूंगा और बड़ा होगा तो 1 करवा दूंगा। ठीक है, एक बार आप आराम से इसका सॉल्यूशंस देखो। अब देखो करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। अब हम एक एक पार्ट ही चलेंगे क्योंकि थोड़े से लेवल के क्वेश्चंस आगे। सवाल आपको बोल रहा है कि ax प्लस by² बराबर cos y का अवकलन ज्ञात करना। चलिए सब, तो आपको करना है इसका डिफरेंशिएट, और वो भी x के रेस्पेक्ट में, सब में dy बाई डी एक्स से निकालना, ध्यान रखना। तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है सर, बिल्कुल। तो a तो अचर का काम कर रहा है, बाहर रख दो d/dx और मुझे x का अवकलन निकालना, प्लस b तो कांस्टेंट है तो बाहर रहता है हमेशा ही, और y² का अवकलन मुझे करना, d/dx और cos y का मुझे अवकलन करना। समझ गए आप लोग? देखो a अचर का काम कर रहा है, x का अवकलन कर दिया, b का कर दिया y।
अब देखो ये तो हो जाएगा a गुणा x का अवकलन x के सापेक्ष 1 होता है प्लस b। अब देखो वाई स्क्वायर का अवकलन पहले तो होगा 2y, क्योंकि पहले घात का होगा, ध्यान रखना वाई स्क्वायर का अवकलन 2y, लेकिन y का वापिस dy/dx। ये चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया सब, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। ये तो ax का अवकलन नहीं हो जाएगा, b कांस्टेंट है, वाई स्क्वायर का अवकलन पहले घात का अवकलन, घात का अवकलन क्या होता है, घात आगे आती, तो वाई स्क्वायर का अवकलन हो गया 2y, लेकिन वापिस y का x के सापेक्ष हमेशा ही dy/dx। बात पल्ले पड़ गई बिल्कुल। कोस y का अवकलन होता है माइनस का साइन y, और y का वापिस dy/dx। पहली बात तो ये बताओ, यहां तक किसी लाल और लाली को दिक्कत है क्या? वाई स्क्वायर का 2y और y का वापिस dy/dx। कोस y का अवकलन, कोस थीटा का अवकलन होता है माइनस का साइन थीटा, यानी माइनस का साइन y, और y का वापिस dy/dx। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो a को 1 से गुणा करोगे a प्लस का, इसको मैं 2by लिख दूं, एक ही बात है, और फिर लिख दूंगा dy/dx बराबर माइनस का साइन y dy/dx। मुझे चाहिए dy/dx, तो दोनों तरफ इस माइनस वाले को इधर ले आओ, तो ये बन जाएगा 2by, और ये तो अचर है तो अचर को उधर भेजना पड़ेगा, 2by dy/dx, माइनस वाला इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का साइन y dy/dx, और प्लस का a उधर जाने पर किसका हो जाएगा, माइनस का a। प्लस का a उधर जाने पर हो जाएगा माइनस, दोनों में dy/dx कॉमन ले लो, तो dy/dx जब आप कॉमन लेंगे तो यहां तो बचेगा 2by, क्या बचेगा 2by, प्लस आगे क्या बचेगा साइन y, आगे क्या बचेगा साइन y, और बराबर में क्या है माइनस का a। तो यहां से अगर आप dy/dx का सोचेंगे तो dy/dx बराबर माइनस का a बटा 2by प्लस का साइन y। ये आपके इस सवाल का साहब फाइनल उत्तर आ गया। इस सवाल का आपके पास फाइनल क्या आ गया, उत्तर आ गया। देखो कोई समस्या हो तो हाँ, हो सकता है कि ये पहले ये बाद में लिखा हो, प्लस में कोई पहले बाद में लिखो। हर चीज इतना नहीं होता है कि आप एनसीईआरटी के एक एक लाइन मैच करने लग जाएं कि नहीं सर इसमें भी अगर ये y पहले तो इसको 2yb लिखो, ऐसा कुछ नहीं। ये कम से कम आप 12th क्लास में बैठो, ये चीजें तो आपको आनी चाहिए कि आगे पीछे का कोई मतलब होता नहीं। तो ध्यान ये रखना था, x का अवकलन 1 हो गया, b की जगह b, पहले y स्क्वायर का अवकलन हो, y स्क्वायर का अवकलन 2y, और y का वापिस dy/dx, कोस y का अवकलन माइनस का साइन y का वापिस dy/dx। ठीक है, सॉल्यूशंस किया, माइनस वाला इधर आया प्लस का, और प्लस वाला a उधर गया माइनस का, dy/dx कॉमन लिया तो 2by प्लस साइन y, ये बचा, गुणा वाला कहाँ चला गया, भाग में, ये फाइनल उत्तर आ गया। अब ये साइन y प्लस 2by लिखा है, तो ये आप देख लेना, सीआरटी मैच कर लेना। तो उम्मीद है प्रत्येक विद्यार्थी को क्वेश्चन नंबर 3 एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। आपको अवकलन वही करना है, जो बच्चा y को खा जाएगा ना, सवाल उसको खा जाएगा, ये ध्यान रखना। जो बच्चा y के साथ खड़ा है ना, वो सवाल सिंपल सा कर देगा। क्यों? अगर आप गलती से माइनस का साइन y लिख देते और y का करते ही नहीं dy/dx, तो खेल पूरा ही खराब हो जाता। फिर आप सीधा प्लस का उधर भेजते और ये 2by गुणा वाला भाग में, ये उत्तर मिलता ही नहीं आपको। फिर आप एनसीईआरटी कितने चक्कर लगा लेना, कोई समझ में नहीं आएगा। बीच में स्टेप खा गए, बात खत्म, वहीं खत्म हो जाएगा मामला, ध्यान रखना, वहीं एंड है। तो हर चीज का ध्यान, y तो जिधर भी मिले, y क्यूब मिले तो पहले y क्यूब का अवकलन करो, 3y स्क्वायर हो जाएगा, बट y का वापिस dy/dx। कुछ भी y मिले पहले तो फलन का करो, मेन जो फलन है, पहले फलन था मेन y स्क्वायर का अवकलन 2y, लेकिन y का तो होगा dy/dx। मेन फलन था कोस y का अवकलन माइनस का साइन y, लेकिन y वापिस है तो dy/dx। ये बातें आपको ध्यान रखनी। तो एक बार आप आराम से इसका सॉल्यूशंस देखें। अगली स्लाइड में लाता हूं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके सामने फलन लिखा हुआ है और आपको करना है इसका डिफरेंशिएट। तो पहली बात तो आपको पता है कि इसका अवकलन करना है x के सापेक्ष, तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष इसका क्या करना है, अवकलन करना। तो ध्यान देना सर, d/dx पहले अवकलन होगा xy का, प्लस d/dx अवकलन होगा y स्क्वायर का, बराबर d/dx अवकलन होगा tan x का, और y तो जब भी दिखाई दे, मैंने बोला था सीधा सीधा dy/dx। अब
एक बात बताओ, बच्चे जल्दबाजी में यहाँ क्या कर देंगे, x को तो 1 कर देंगे और y का dy बाई डी कर देंगे। यहाँ गलती हो जाएगी उनसे, यहाँ बच्चों से बहुत ज्यादा मिस्टेक होती है। x y लिखा है ना, तो x y में क्या करते हैं बच्चे, x का 1 कर देते हैं और y का dy बाई डी तो इसका सीधा ही dy बाई डी हो जाता है। नहीं भाई, y का dy बाई डी होता है x y का मतलब यहाँ नियम लगेगा u गुणा v वर्ड। याद आया आपको, u गुणा v, पहला एजेटिव दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा एजेटिव पहले का अवकलन, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ रूल लगेगा, यहाँ रूल लगेगा आपके, ध्यान रखना, फर्स्ट सेकंड वर्ड। तो पहला एजेटिव x एजेटिव y का अवकलन dy बाई dx प्लस दूसरा एजेटिव और x का अवकलन d अपॉन dx में मुझे अवकलन करना x का। इस चीज का ये अवकलन किया, ध्यान रखना, ये जो चीज आई है ना ये वाली, वो इसका अवकलन आया, ध्यान रखना। x एजेटिव y का अवकलन dy बाई dx, फिर प्लस आता सूत्र में, दूसरा एजेटिव पहले वाले का अवकलन प्लस y स्क्वायर का अवकलन पहले होगा 2y और फिर y का dy बाई dx। ये तो बात आ जानी चाहिए, y स्क्वायर का अवकलन 2y dy बाई dx। tan x का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर x, कोई y नहीं है तो बात खत्म, और प्लस में चल रहा है dy बाई dx। ठीक है सर, थोड़ा सोल्व करें इसको, तो ये बनेगा x dy बाई dx प्लस का y गुणा x का अवकलन कितना हो गया 1 प्लस में 2y dy बाई dx और बराबर में सेक स्क्वायर x प्लस का dy बाई dx। थोड़ा सोल्व करो इसको, तो x dy बाई dx, मैं इसको उधर ले जाइए, y बन गया, ध्यान रखना ना, ये प्लस का है 2y dy बाई dx, ये प्लस का इधर ले आओ, माइनस का dy बाई dx और बराबर में ये तो चल रहा है सेक स्क्वायर x और ये y को 1 से गुणा कर y बनेगा, प्लस का y उधर जाएगा माइनस का y। मैंने क्या कर दिया, मुझे अगर dy बाई dx चाहिए ना, तो मैंने dy बाई dx को एक तरफ लाने की कोशिश कर दी। अब तीनों में dy बाई dx कॉमन है और तीनों में अगर आप dy बाई dx कॉमन लेंगे तो इधर तो बचेगा x, इधर बचेगा 2y, इधर बचेगा माइनस का 1। ठीक है, और बराबर में हो गया आपके पास सेक स्क्वायर x माइनस का y। तो अगर मैं फाइनल dy बाई dx के नतीजे पर पहुंचूं तो वो हो जाएगा आपके सेक स्क्वायर x माइनस का y और बटा में ये गुणा वाला कहां चला जाएगा, भाग में, बटा वाला कहां चला जाएगा, भाग में। ये लो सर, दिस इज फाइनल आंसर आपके। आप एनसीईआरटी मैच कर लें, एकदम सेम टू सेम आंसर है, सेक स्क्वायर x माइनस वाई एक्स प्लस 2y माइनस वाई। कोनो समस्या किसी बच्चे को? कोई समस्या नहीं, आपको केवल और केवल फलन के ऊपर रहना, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अवकलन पहले वाली चल रहे हैं, क्या क्या एक्स वाई में बच्चे, मैंने बोला था गलती करते थे, एक्स वाई का मतलब ये u गुणा v आ गया, u एजेटिव v का अवकलन प्लस v एजेटिव u का अवकलन, y स्क्वायर का अवकलन 2y वापिस y का dy बाई dx, tan x का sec स्क्वायर x होता है, y नहीं है तो sec स्क्वायर x ही होगा, ध्यान रखना, और y तो था पहले dy बाई dx कर दिया। अब x dy बाई dx प्लस y गुणा x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होता है। बाकी अब मैंने क्या किया, सब dy बाई dx को एक तरफ किया, तो ये तो यहाँ पड़ा है, वैसे भी ये चीज यहाँ है, ये प्लस का dy बाई dx इधर आ गया माइनस का, इधर है sec स्क्वायर x, ये y को 1 से गुणा करोगे प्लस का y होगा, प्लस का y इधर आने पर माइनस का y, dy बाई dx कॉमन लिया, पीछे x फिर 2y फिर माइनस का सेक स्क्वायर x माइनस वाई, गुणा वाला कहाँ भेज दिया, फाइन, भाग में, ये उत्तर आ गया आपके। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, सिंपली काम करवा रहा हूं, कोई मुश्किल काम नहीं करवा रहा। मैं अपने मेथड के ऊपर अडीक हूं, बिल्कुल भी चेंज नहीं करूंगा। लास्ट विविध तक किसी भी सवाल में आप उसमें साथ देना आपका काम है। मैं किसी मेथड में चेंज नहीं कर रहा हूं, पूरा एकदम बढ़िया तरीके से समझा रहा हूं। मैंने ये भी आपके लिख दिया, ये मैंने इसलिए लिखा, ठीक है। आराम से इसका सॉल्यूशंस देखें, 4 सवाल अभी और करने, 8 सवालों तक पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एक बार आप इसका सॉल्यूशंस देख लें, अगली स्लाइड में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन लेकर। अब देखो करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100। कोई दिक्कत नहीं, चलो सर पहले तो इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करना, तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। चलिए सर, तो पहले तो आपको अवकलन करना है डी अपॉन डी एक्स में एक्स स्क्वायर का, फिर डी अपॉन डी एक्स में अवकलन करना है एक्स वाई का, डी अपॉन डी एक्स में अवकलन करना है वाई स्क्वायर का,
और डी अपॉन डी एक्स में अवकलन करना है 100 का। सब का अवकलन मैंने कर दिया, वो भी x लगा के dx के जगह, ठीक है। अब x स्क्वायर का अवकलन तो 2x होता है, सीधा सीधा आपको पता होना चाहिए, प्लस अब एक्स वाई में वापस रूल लग गया, पहला एज इट इज, दूसरे का अवकलन, दूसरा एज इट इज और पहले का अवकलन, ये मैंने कर दिया। देखो एक्स वाई का अवकलन क्या किया, एक्स एज इट इज, वाई का अवकलन डी वाई बाई डी एक्स, प्लस वाई एज इट इज, एक्स का अवकलन 1, चलो सर, प्लस वाई स्क्वायर का अवकलन पहले तो होगा 2y, लेकिन y का वापस x के सापेक्ष dy बाई डी एक्स, और उधर अचर है, अचर का हमेशा कितना होता है 0। सिंपल काम नहीं है क्या, बोलो, बिल्कुल सिंपल सा काम है। देखो साबित, तो ये तो बनेगा 2x प्लस का x dy बाई डी एक्स, ठीक है, और ये हो जाएगा आपके प्लस का y और प्लस का 2y डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। तो डी वाई बाई डी एक्स को इधर रखो, बाकी तो सब उधर भेजो, इनकी कोई ज़रूरत नहीं, हमें जिनकी ज़रूरत है उनको इधर रखेंगे, बाकी सेम भेज दो सब के सब। ये आपके पास, आपने ये रख दिया, आपने ये रख दिया, ये प्लस का 2x उधर गया, माइनस का 2x, प्लस का y उधर गया, माइनस का y, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लोगे तो ये बनेगा x प्लस 2y बराबर माइनस का 2x माइनस का y। तो यहां से साहब डी वाई बाई डी एक्स जब बनेगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस का 2x माइनस का y बटा में x प्लस 2y, गुणा वाला कहाँ भेज दिया, भाग में। अब चाहो तो इस उत्तर को यहीं तक छोड़ दो, क्योंकि इससे आगे सोल्व ये नहीं हो सकता किसी भी हालत में, ध्यान रखना। लेकिन अगर किताब में ऊपर से माइनस कॉमन ले रखा है तो ऐसा कुछ हो सकता है, या करके मैं लिख रहा हूं आपके उत्तर, मतलब आपके कौन सी मैच हो तो देख लेना आप लोग। डी वाई बाई डी एक्स, ऊपर माइनस कॉमन लोगे तो ये 2x प्लस का y बन जाएगा दोनों, और नीचे बन जाएगा x प्लस का 2y। होने में ये भी उत्तर हो सकता है, तो आप देख लेना एक बार आपके क्या है और क्या नहीं है। गलत दोनों ही नहीं है, ध्यान रखना, ये बात हमेशा इंपॉर्टेंट है, गलत नहीं होता है उत्तर, माला पूरे पहुंचाना कोई सीधे वाले में पहुंचाना नहीं होता, लेकिन वो एग्जाम में आपको पता नहीं लगे ना माइनस कॉमन वगैरह लेना, तो शायद बुक वाले ने हाँ कॉमन लिया है, तो इसको पहले y को पहले लिखा है, वो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये है, आप चाहे ये लिख लें चाहे माइनस कॉमन लेके ये कर लें, सिंपल से काम चल रहा है, देख लो। अब 3 सवाल और बचे हैं, 3 सवालों में अगला सवाल थोड़ा सा लेंदी मान लो, सवाल लेंदी मैं कहूँगा ही नहीं, मैं ऐसा बोल ही नहीं सकता लेंदी का, क्योंकि मैं तो एक टीचर हूँ, आपको डीमोटिवेट का नाम का तो कोई वर्ड बोलूँगा ही नहीं जिससे आपको लगे कि आपकी चीज़ें हार्ड हो रही, ऐसा मैं कुछ नहीं बोलने वाला आपके सामने। मैं तो हमेशा ही कहता हूँ, कितना ही चैप्टर हार्ड हो, कितने क्वेश्चंस हार्ड हो, आपकी एबिलिटी के हिसाब से वो क्वेश्चन सिंपल और हार्ड होता है। आपके माइंड की वजह से आपका माइंड कह देता है तो सिंपल क्वेश्चन है, आपका माइंड अगर कह रहा हार्ड क्वेश्चन से मेरे से नहीं होगा तो फिर वो पक्का ही नहीं होगा, और आपने कह दिया नहीं, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार में होगा तो भी मैं कर लूंगा, तो भी आपसे सवाल तो हो जाएगा, ये तो पक्का है। माइंड का खेल है सब, आपने हार मान ली तो हार हो जाएगी, जीत मान ली तो जीत हो जाएगी, हार और जीत यही है, ध्यान रखना। क्वेश्चंस आना नहीं आना किसी को ही नहीं आता, जो कोशिश करता है उसको आ जाता है, जो कोशिश नहीं करता है ऊपर से देख के डर जाता है। अब कोई ऊपर से ऐसे देख के डर जाएगा, अब सीधा अगर कोई कह रहा है ये अवकलन कैसे हो रहे हैं, तो वो तो पहले अब अवकलन के नियम सिखाए गए हैं ना, 5.2 के अंदर 5.2 हमने पूरी कर ली, 5.3 के उदाहरण भी कर लिए, वो तो नियम का खेल है, वो रूल्स आपको याद करने पड़े, बिना रूल्स मैथमेटिक्स नहीं चलती, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमने कर लिया आपके क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशंस। अगली स्लाइड में मैं आपके लिए लेके आता हूं क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशंस, एक बार आराम से देखो इसको। अब देखो करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, x³ प्लस x स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब बराबर 81। बड़ा सवाल देख के बिल्कुल भी दिमाग में ऐसा घबराहट नहीं आनी चाहिए, सवाल होगा कैसे, मेथड से चलते जाएंगे, लास्ट में आराम से फाइनल उत्तर आ जाएंगे। चलिए सर, पहला काम तो सबको पता ही है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष आपको क्या करना है, इसका अवकलन करना है। चलिए सर, तो d अपॉन डी एक्स में किसका अवकलन करना है, x की घात 3 का, प्लस d अपॉन डी एक्स में किसका अवकलन करना है, x स्क्वायर वाई का, d अपॉन डी एक्स में किसका अवकलन करना है, x वाई स्क्वायर का, और d अपॉन डी एक्स में किसका अवकलन करना है, y की घात 3 का,
और d/dx में किसका अवकलन करना है, 81 का। ये हमने सबका अवकलन आपके सामने लिख दिया। चलिए सर, x की घात 3 का अवकलन तो सबको पता होना चाहिए, 3x² होता है। ये u गुणा v है, ध्यान रखना। तो u एज इट इज x² एज इट इज y का अवकलन सोचो, dy/dx प्लस y एज इट इज x² का अवकलन 2x। ध्यान से सुनिएगा साहब, इसका अवकलन u गुणा v से होगा, u एज इट इज v का अवकलन, तो u यानी x² एज इट इज y का अवकलन dy/dx प्लस y एज इट इज x² का अवकलन 2x। चलिए सर, यहां पर भी u गुणा v, तो x एज इट इज पहले वाला एज इट इज और फिर y का अवकलन यानी कि 2y और y का वापिस dy/dx और फिर y² एज इट इज और x का अवकलन। बात समझिए साहब, अगर नहीं समझा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। xy² में x एज इट इज, y² का अवकलन 2y, y² का अवकलन 2y और y का वापिस dy/dx प्लस दूसरा एज इट इज यानी y² एज इट इज x का अवकलन 1, y क्यूब का पहले क्यूब का होगा तो क्यूब का क्या होता है 3y², घात आगे आएगी, एक घात कम, और y का वापिस dy/dx और 81 अचर का काम कर रहा है, तो अचर का अवकलन कितना आ जाएगा सर, 0। कौन समस्या किसी बच्चे को, कोई समस्या नहीं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो इसको। तो ये 3x² प्लस का ये बनेगा x² dy/dx, इसको गुणा करोगे तो ये 2xy बन जाएगा, प्लस को ये गुणा करोगे तो ये भी बन जाएगा 2xy, लेकिन गुणा में इसके dy/dx, y² को 1 से गुणा करोगे y² प्लस का 3y² dy/dx बराबर आ गया 0। उम्मीद है यहां तक कोई समस्या नहीं रही होगी। अब dy/dx चाहिए, dy/dx इस बराबर के इधर होना चाहिए, बाकी सबको उधर भेज दो। तो पहले तो ये रहेगा, देखो x² dy/dx प्लस का ये देखो 2xy dy/dx, फिर ये 3y² dy/dx, ये वैल्यू मैंने देखो इधर रख दी। अब बाकी देखो, ये प्लस का 3x² है, इधर आने पर हो जाएगा माइनस का 3x², ये तो मैंने इधर रख दिया। ये प्लस का 2xy है, उधर जाने पर हो जाएगा माइनस का 2xy, ये मैंने इधर रख दिया, और प्लस का y² उधर जाने पर हो जाएगा माइनस का y²। dy/dx कॉमन लोगे, dy/dx कॉमन लोगे तो यहां तो बचेगा x², यहां बचेगा 2xy, यहां बचेगा 3y²। माइनस कॉमन ले लूं तो पीछे माइनस कॉमन लेती पूरी वैल्यू बन जाएगी प्लस की। अब इसीलिए लिया क्योंकि किताब में पीछे उत्तर ये है, आप चाहो तो ले लेना वरना कोई जरूरत नहीं। और मुझे अगर dy/dx निकालना है, क्या निकालना है dy/dx, तो माइनस का 3x² प्लस का 2xy प्लस का y² बटा में, ये पूरी गुणा वाली चीज कहां चली जाएगी, भाग में। तो x² प्लस का 2xy प्लस का 3y², ये साहब इस क्वेश्चंस का आपके पास फाइनल उत्तर है। क्वेश्चंस दिखने में कितना बड़ा था, हमने एकदम इजी वे में काम कर दिया। स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं उत्तर वाला मैच कर लेता हूँ। माइनस का 3x², माइनस कॉमन है मतलब ना, प्लस का 2xy और प्लस का y² बटा में x² प्लस का 2xy प्लस का 3y²। एज इट इज आपका एनसीईआरटी का आंसर है, मिला के लेना चाहिए। तो करना क्या है, क्यों ना देखो सवाल को नहीं, सवाल में पहले सबका अवकलन सोचा। x³ का अवकलन 3x², u गुणा v, तो x² एज इट इज y का अवकलन, y एज इट इज x² का अवकलन, x एज इट इज y² का अवकलन 2y, भाई x एज इट इज y² का अवकलन 2y, y का वापिस dy/dx प्लस y² एज इट इज x का अवकलन, y³ का अवकलन 3y², पहले घात का फिर फलन का dy/dx और 81 अचर है 0। बाकी फिर कैलकुलेशन किए, कुछ भी ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं किया। फिर तो गुणा भाग किया, dy/dx को एक तरफ किया, कॉमन लिया, माइनस यहां से कॉमन लिया और बात खत्म। सीधा गुणा वाला पटक दिया हमने, कहां पर, भाग में। बात समझ में आई या नहीं? कहां मुश्किल है बताओ? मैं अगर इसको कह दूं ये मुश्किल काम है तो मुश्किल है ही नहीं ना, कैसे कह दूं? झूठा मुश्किल कहने से तो काम होता नहीं। मुश्किल उनको लगता है जिनके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, जिनके 5.2 नहीं पड़ी हुई, सीधा यहाँ आ गए। स्टेप बाय स्टेप बेटा, पहले जाके वहां देखो, फिर ये बहुत हल्का हो जाएगा काम आपके लिए। ठीक है, तो उम्मीद है आपके जो प्रश्न संख्या 6 है एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगली स्लाइड में मैं आपके लिए लेके आता हूँ क्वेश्चन नंबर 7। एक बार आराम से इसको समझो, कहीं गलती नहीं होनी चाहिए।
u गुणा v लग रहा है तो u गुणा v लगाना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है आपके पास। एक बार आप आराम से इसको देखो। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि साइन स्क्वायर वाई प्लस का कोस एक्स वाई बराबर पाई। यहां पर भी माथाफोड़ी वाला काम है, ध्यान रखना, लेकिन स्टेप नहीं चूकना। हमें तो जो काम दिया गया उस स्टेप के हिसाब से हम चलते जाएंगे। हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में आपको क्या करना है, इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना। चलिए सर, डी अपॉन डी एक्स आपको अवकलन निकालना है साइन स्क्वायर वाई का प्लस का डी अपॉन डी एक्स में अवकलन करना है आपको कोस एक्स वाई का, और बराबर में डी अपॉन डी एक्स में आपको अवकलन करना है पाई का। जल्दबाजी ना करें, पहले साइन स्क्वायर का अवकलन होगा, पहले घात का देखो, घात का होगा तो ये घात आगे आएगी और हो जाएगा 2 साइन वाई, लेकिन वापिस अवकलन होगा किसका, साइन वाई का। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पहले तो घात वाला हो गया एक्स स्क्वायर का, मान लो एक्स स्क्वायर का अवकलन जैसे 2x, तो पहले तो साइन स्क्वायर वाई है, तो साइन स्क्वायर वाई का मतलब हो गया पहले तो 2 साइन वाई। साइन स्क्वायर वाई का मतलब पहले घात का, घात आगे आएगी 2 साइन वाई। अब फलन कौन है, साइन वाई, तो इसका अवकलन आपको अलग से करना पड़ेगा। प्लस का कोस एक्स वाई, कोस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन थीटा। ओहो साहब गड़बड़ कर दी, यहां तो बहुत मुश्किल काम होने वाला अब तो। लेकिन वापिस डी अपॉन डी एक्स में आपको अवकलन करना पड़ेगा एक्स वाई का, और बराबर पाई का अवकलन कितना हो जाएगा, 0। ध्यान से सुनना, यहां पूरा ही मामला गड़बड़े, ध्यान रखना। पहले साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन हुआ 2 साइन वाई, लेकिन साइन वाई का वापिस अवकलन होगा प्लस, प्लस की जगह प्लस। कोस थीटा का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन थीटा। थीटा का काम कौन कर रहा है, एक्स वाई, लेकिन वापिस एक्स वाई का अवकलन होगा, और पाई तो अचर का काम कर रहा है, अचर का कितना हो गया, 0। चलिए सर, ये बनेगा 2 साइन वाई। साइन का अवकलन क्या होता है, कोस वाई, लेकिन वाई का वापिस डी वाई बाई डी एक्स। 2 साइन वाई, साइन वाई का कोस वाई, डी वाई बाई डी एक्स, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस का साइन एक्स वाई, लेकिन ये u गुणा v, तो u एज इट इज, x एज इट इज, y का अवकलन डी वाई बाई डी एक्स, प्लस y एज इट इज x का अवकलन 1 बराबर में 0। ये बात समझ में आई या नहीं है, बोलो। मेन पॉइंट आ गया, टर्निंग पॉइंट मान लो आप। ये तो प्लस माइनस, माइनस का साइन एक्स वाई हो गया, एक्स वाई का अवकलन u गुणा v से, x एज इट इज, y का अवकलन डी वाई बाई डी एक्स, प्लस y एज इट इज, x का अवकलन 1 बराबर में 0 चल रहा है। ठीक है सर, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये देखो, आपको कुछ त्रिकोणमिति का सूत्र नहीं है क्या, ये साइन 2y का सूत्र है भाई, साइन 2y, 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, और ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। इसको अंदर गुणा करवाओ, इसको इससे गुणा करवाओगे तो माइनस का x पहले लिख दूं, और फिर हो जाएगा साइन एक्स वाई, और फिर डी वाई बाई डी एक्स, और माइनस को इससे गुणा करवाओगे तो माइनस का साइन वाई और साइन एक्स वाई हो जाएगा, और बराबर में कितना हो जाएगा, 0। डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ रख दो, बाकी उधर भेज दो, तो ये तो बन जाएगा साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस का x साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, और माइनस का y साइन एक्स वाई उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा साइन एक्स वाई। चलिए सर, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया जाए, बिल्कुल ले लिया जाए, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया जाए तो यहां तो बचेगा साइन 2y, साइन 2y, और यहां बचेगा x साइन एक्स वाई, x साइन एक्स वाई, और बराबर में क्या है, y साइन एक्स वाई, और मुझे चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा y साइन एक्स वाई बटा में हो जाएगा साइन 2y माइनस का x साइन एक्स वाई। ये लो सर, फाइनल उत्तर तैयार है, हलवा तैयार है आप लोगों के लिए। ये आप मैच कर लें आपका आया या नहीं आया। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, मुझे चेक करना जरूरी है ना, तो सही आप मैच कर लो, सेम टू सेम एनसीईआरटी का। ऐसे दिखने में थोड़ा सा गलत दिख गया तो मुझे माइनस की तरह नजर आया ऊपर। तो देखो क्या सीखा हमने, पहले साइन स्क्वायर वाई का, तो 2 साइन वाई, साइन वाई का वापिस कोस वाई, और वाई का डी वाई बाई डी एक्स, कोस वाई का माइनस का साइन एक्स वाई, एक्स वाई में वापिस u गुणा वी, एक्स एज इट इज, वाई का अवकलन, वाई एज इट इज, एक्स का अवकलन। ठीक है,
2 साइन वाई कोस वाई, साइन 2 वाई हो गया, क्योंकि 2 साइन थीटा कोस थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी कैलकुलेशन है, ज़्यादा कोई मुश्किल काम है नहीं। dy/dx को एक तरफ रखा, बाकी एक तरफ भेजा, कॉमन लिया, गुणा वाला भाग में चला गया, ये फाइनल उत्तर है, मैच कर लो आप जाके, आपके एनसीईआरटी में यही। तो उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को क्वेश्चन नंबर 7 तक कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। आज की क्लास का एक लास्ट क्वेश्चन करना है, वो है क्वेश्चन नंबर 8, उसको करते हैं, फिर हमारी क्लास हो जाएगी खत्म। कल की क्लास में मिलेंगे प्रश्न संख्या 9 से लेकर 15 तक। मैं चाहता हूँ सेम सवाल बना दूं, 8 तक सेम सवाल है, 9 से 15 तक सेम त्रिकोणमिति फलन वाले, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन वाले, सेम सोचना पड़ेगा, वो काम कर लेंगे, ठीक है। तो ये एक बार आराम से आप देख लें। अगली स्लाइड में लाता हूँ आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8, और 8 क्वेश्चन आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई बराबर 1। कोई दिक्कत नहीं, कैसे ही फलन हो, हम तो अपने मेथड के ऊपर अडिग रहेंगे और मेथड करते जाएंगे और उत्तर आते जाएंगे। तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष इसका क्या करना, अवकलन करना। चलो सर, तो d/dx में आपको अवकलन करना है साइन स्क्वायर एक्स का, प्लस d/dx में आपको अवकलन करना है कोस स्क्वायर वाई का, और बराबर में कितना, 1। पहले घात का होगा तो घात आगे आएगी, तो साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन हो जाएगा 2 साइन एक्स, लेकिन वापिस साइन एक्स का अवकलन होगा, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें सर भाई। पहले तो साइन स्क्वायर एक्स का होगा तो 2 साइन एक्स, वापिस फलन का और होगा, और प्लस में पहले घात का होगा तो ये हो जाएगा 2 कोस वाई, 2 कोस वाई, लेकिन d/dx में वापिस कोस वाई का अवकलन भी होगा, और बराबर में वो 1 का किया नहीं किया मैंने, d/dx में 1 का अवकलन, एक तो अचर है तो 0 हो जाएगा। तो ये तो बन गया साहब आपके पास 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कोस एक्स प्लस का, ये बन गया 2 कोस वाई, कोस वाई का अवकलन होता है माइनस का साइन वाई, लेकिन y का वापिस हो जाएगा dy/dx, बराबर में हो जाएगा 0। 2 साइन एक्स कोस एक्स साइन 2x का सूत्र बन जाएगा, सही बात है, बिल्कुल। प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये हो जाएगा 2 साइन वाई, पहले लिख दो और फिर लिख दो कोस वाई, और गुणा में है dy/dx बराबर 0। तो ये तो बन गया माइनस का साइन 2y का सूत्र, आपको याद हो तो 2 साइन एक्स, ये कोस वाई है ना भाई, एक्स कहाँ से लिख दिया, तो 2 साइन वाई कोस वाई, साइन 2y का सूत्र बन जाएगा, और ये बनेगा dy/dx। ये प्लस का साइन 2x उधर जाने पर हो जाएगा माइनस का साइन 2x, और अगर मुझे dy/dx चाहिए तो ये बनेगा माइनस का साइन 2x बटा में माइनस का साइन 2y, माइनस माइनस कैंसिल, और dy/dx फाइनल आपके पास बनेगा साइन 2x अपॉन में साइन 2y। ये इसका बन गया उत्तर, साइन 2x अपॉन साइन 2y। ये 8वें सवाल का उत्तर है। ध्यान देना साहब, साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन 2 साइन एक्स, पहले घात का अवकलन होगा, साइन एक्स का अवकलन हो गया कोस एक्स, 2 कोस वाई की जगह 2, क्योंकि कोस स्क्वायर एक्स का था अवकलन, 2 कोस स्क्वायर वाई का क्या हो गया, 2 कोस वाई, और कोस वाई का माइनस साइन वाई, वाई है, एक्स है तो कोई नहीं, एक्स का 1 होता है, वाई का लेकिन एक्स के सापेक्ष dy/dx बराबर 1 का 0 चल ही रहा। ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, मैं आपके लिए लिख देता हूं कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा और कोस थीटा। पहले वाले में भी काम आया तो आप ध्यान रखें इसको। तो ये रहा देखो 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो साइन 2 थीटा, माइनस है और ये प्लस का उधर गया माइनस का, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में माइनस माइनस कैंसिल, ये बच गया। ये लो सब, ये हमने आज की क्लास के टोटल 8 सवाल कर लिए और आपके सामने हाजिर हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और इन क्वेश्चंस का बढ़िया तरीके से रिवीजन कीजिए। एक ही बात कहना चाहता हूँ, जितने नोट्स पहले 5.2 के अंदर हमने वो 2 घंटे का लेक्चर बनाया है, मैंने जो पढ़ाया उसको देखें। अगर किसी बच्चे ने नहीं देख रखा, जिन्होंने देख रखा उनको बहुत ईजी हम सवाल समझ में आ रहे हैं कि घातें अवकलन हो कैसे रहे, वो देखें। 5.2 के एक एक सवाल देख के आए, फिर आप यहाँ पहुँचेंगे
बिल्कुल हलवा हो जाएगा आपके लिए, बॉल इजी काम हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, मिलता हूं नई क्लास में। प्रश्न संख्या 9 से लेकर प्रश्न संख्या 15 तक, टोटल में सब में आपको dy बाई dx ही निकालना। अभी तो 8 निकाले, अभी 15 तक जाना है, टोटल 15 सवाल, 9 से लेकर 15। कल की क्लास में द एंड कर देंगे 5.1 का। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और इसका रिवीजन कीजिए रहिए। थैंक यू।